हेलो हाय नमस्कार, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे गैप अप गैप डाउन थ्योरी के ऊपर। जी हाँ, हम गैप अप गैप डाउन कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इसमें से कैसे निकाल सकते हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा। इसमें आपको 10 ट्रेड में कम से कम आपको 6 से 7 टारगेट जरूर मिलेंगे। इसमें कुछ रूल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप वो रूल्स को जो है या तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप जो है आप इसको नोट डाउन कर लें। तो ये मैं एक बार 4-5 सेकंड के लिए रख रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। मैं समझा देता हूँ कि देखिए, गैप अप गैप डाउन जो है ना, अपने में ही एक रिट्रेसमेंट है। अगर मान के चलिए कि ट्रेंड चल रहा है मार्केट में गैप अप का या बाइंग का, राइट, तो अगर बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन खुलता है मार्केट, वो ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट कंसिडर किया जाता है, राइट। ट्रेंड कैसे डिसाइड करेंगे? मेरे हिसाब से मैं इस सेटअप पे अगर मैं बात करूँ तो ट्रेंड अब 200 मूविंग पीरियड मूविंग एवरेज का जो है 200 का मूविंग एवरेज का 200 पीरियड का आप लगा लीजिए, उसके हिसाब से हम ट्रेंड डिसाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं अब क्या है। तो अगर बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन होता है तो हम बाई करेंगे। कब करेंगे, क्या करेंगे, उसके ऊपर अभी बात करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि बाइंग ट्रेंड में अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन हो गया तो रिट्रेसमेंट हो गया। अब रिट्रेसमेंट हो गया तो क्या लॉजिक लगाया जा सकता है कि सपोर्ट के बाद बाई होगा तो बाई करेंगे। अगर सेलिंग ट्रेंड में गैप अप होता है तो रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद सेल करेंगे। कैसे मार्क करेंगे रेजिस्टेंस, कैसे मार्क करेंगे सपोर्ट, वो अभी हम बात करेंगे, राइट। चलिए, तो आइए कोई एक दिन देखते हैं। तो अभी देखिए, अगर हम 200 पीरियड मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो लगा के रखते हैं। तो अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, बताइए। अभी मार्केट में चल रहा है बाइंग ट्रेंड, ठीक है, आपको बाइंग ट्रेंड दिख रहा है। अगर प्राइसेस जब तक ऊपर है बाइंग ट्रेंड चल, जब तक नीचे, देखिए नीचे ये है, इसके नीचे क्या हुआ, ये तो गैप अप ही खुल गया, राइट। गैप अप खुल गया तो क्या करेंगे, ये देखिए, ये सेलिंग ट्रेंड है, ये मार्केट में इसके नीचे है, राइट, ये प्राइस इसके नीचे है। तो अगले दिन क्या हो गया, गैप अप खुल गया। तो गैप अप खुल गया तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ भी देखिए, ये देखिए कि 200 मूव, इस दिन से अगर बात करें तो ये क्या है, 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज किया। इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, अगर 8 जून की बात करें तो नीचे है। तो अब गैप अप खुल गया तो सेलिंग ट्रेंड में गैप अप खुल गया, ट्रेंड सेलिंग का हो गया, 200 पीरियड से मूविंग एवरेज से नीचे है तो ट्रेंड तो हम तो क्या करेंगे, सेलिंग ट्रेंड में गैप अप खुला, हम तो बाई करेंगे। अब कितना गैप अप होना चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से 15 से 20 पॉइंट गैप अप आप ले सकते हैं, उसके ऊपर 15 से 20 पॉइंट से ऊपर रहना चाहिए, है ना। तो देखते हैं कितना है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ है, गैप अप यहाँ का एंट्री प्राइस तो ठीक है 19 पॉइंट है, ये तो चलेगा, राइट। अब देखिए, तो सेलिंग ट्रेंड में हम क्या करेंगे, हम तो सेल करेंगे अगर गैप अप खुलेगा तो, क्योंकि वही रिट्रेसमेंट है। सेल कब करेंगे, देखिए रूल्स सुनते जाइएगा। सेल तब करेंगे जब दो तरीके से, आपका एंट्री मेथड दो होगा, या तो पुल बैक कैंडल होगा, पहला पुल बैक होगा, या तो आपका इंट्राडे सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा तब, है ना, या तो पुल बैक पे लेंगे, ठीक है, या सपोर्ट ब्रेक पर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। या तो पुल बैक पर लेंगे या तो सपोर्ट ब्रेक पर लेंगे। तो पुल बैक कब लेंगे, सपोर्ट ब्रेक के बाद, अगर आपको ज़्यादा सेफ अगर एक एसएल हिट कर जाता है तब। तो अभी देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सेलिंग ट्रेंड है, देखिए कि आपको सपोर्ट ब्रेक हो गया, राइट, सपोर्ट ब्रेक हो गया तो वहाँ पे एंट्री बनाएंगे। क्या कितने पॉइंट का टारगेट आएगा देख लेते हैं एक बार। सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, 34 पॉइंट्स का टारगेट कितना होगा, 1:3 से 1:4, 10 पॉइंट का स्पॉट पे एसएल रखेंगे, 30 to 40 पॉइंट्स आपका टारगेट होगा, राइट। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा एंट्री मेथड क्या है, दूसरा एंट्री मेथड पुल बैक पर है ना। तो पुल बैक कैसे बताया जाएगा वो अभी आपको, लेकिन देखिए कंफर्म कब करेंगे कि ट्रेंड सही है कि नहीं, कंफर्म तब करेंगे जब आपको सेलिंग ट्रेंड में गैप अप खुलने के बाद अगर सेल करना है तो रेजिस्टेंस के नीचे सिग्निफिकेंट दो कैंडल आना चाहिए। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है कि रेगुलर दो कैंडल, देखिए रेगुलर दो कैंडल आया, रेगुलर दो कैंडल आया। इस दो कैंडल के बाद या तो आप पुल बैक पे शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर वो दो रेड कैंडल्स अगर इंट्राडे लो को ब्रेक कर देता है तब आप शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो कॉन्फर्मेशन दो तरीके से आएगा, एक तो रेजिस्टेंस बनाने के बाद अगर सेलिंग ट्रेंड में गैप अप खुला और सेल कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस बनाने के रेजिस्टेंस कैंडल के बाद दो कैंडल या फिर उसको इंक्लूड करके लगातार दो कैंडल मेरे को सेल का मिलना चाहिए, उसके बाद पुल बैक पे शॉर्ट करेंगे। और एल्स क्या होता है कि इंट्राडे सपोर्ट को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है, 3 कैंडल, इसके ऊपर 2 कैंडल बनना चाहिए, तीसरा कैंडल अगर एक कैंडल के बाद ये ब्रेक करता है, यही कर देता, तो यही आपका ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से एंट्री लेके आपको दिखाता हूँ मैं। तो दो तरीके से एंट्री होता है। पहला एंट्री होता है कि आप लो ब्रेक पे शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ भी आपको टारगेट मिल जाता है। दूसरा एंट्री क्या होता है कि देखिए 2 कैंडल बन गया, पहला कैंडल ये कंफर्म हो गया, पहला कैंडल ये कंफर्म हो गया आपका, ये वाला दूसरा कैंडल ये कंफर्म हो गया, और आपका जो है पुल बैक पर एंट्री होता, ये देखिए पुल बैक हो गया आपका, मिनिमम 2 कैंडल का पुल बैक का देखिए ये लो ब्रेक हो रहा है ना, और 10 पॉइंट का एसएल रखते,
तो देखिए एक में इसमें 10 पॉइंट कैसे लगते, तो एक में एसएल जाता और दूसरे में टारगेट आता, राइट। तो ये वाला में अगर एसएल जाता तो इसका ले लेते, इसमें देखते हैं टारगेट जाता है कि नहीं। तो देखिए टारगेट 28 से 30 पॉइंट जा रहा है ना, एसएल कितना जा रहा है 10 पॉइंट, देखिए ये भी आ रहा है, तो इसको टारगेट मानेंगे, राइट। तो ये एक टारगेट हो गया। आप देखते हैं इधर कहीं पे गैप अप में गैप डाउन हुआ है क्या, तो देखिए अभी तक तो नहीं हुआ है। यहाँ देखिए सेलिंग ट्रेंड में, अब सेलिंग ट्रेंड में गैप अप तो हुआ, लेकिन देखिए मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया, तो इसको तो नहीं लेंगे, राइट। ये सारा आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, राइट, ठीक है। इधर देखते हैं क्या हो रहा है, ये सेलिंग ट्रेंड है। सेलिंग ट्रेंड में यहाँ तो सेलिंग ट्रेंड में क्या हो गया, सेलिंग ट्रेंड में गैप अप हो गया, गैप अप हो गया तो क्या करेंगे, गैप अप हो गया तो सिग्निफिकेंट 2 कैंडल या तो लो ब्रेक, तो पहला दूसरा ही कैंडल लो, ये तो लेंगे नहीं। सिग्निफिकेंट 2 कैंडल कहाँ आ रहा है, 1 2, मतलब लगातार तो कहीं नहीं आया, यहाँ आ रहा है। लगातार के बाद पुल बैक देखिए ऊपर चला गया। अच्छा 70% का भी रूल आपको लगाना है, क्या लगाना है कि अगर लगातार 2 कैंडल, देखिए जैसे यहाँ से लगातार 2 कैंडल आया, राइट, और ये कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, अगर इसका 70% रिवर्स कर जाता है तो फिर वो ट्रेड हम नहीं लेंगे, फिर आगे देखेंगे लगातार 2 कैंडल कहाँ है। तो ये तो रिवर्स कर गया, यहाँ देखिए रिवर्स कर गया। अब यहाँ से लगातार 2 कैंडल आया, ये देखिए कि आपको यहाँ से लगातार 2 कैंडल आया ये, और इसके बाद ये है आपका सपोर्ट के बाद फिर से रिवर्स कर गया, देखिए लगातार 2 कैंडल फिर से यहाँ से आया, राइट, और आपका 2 कैंडल ये कंफर्म हुआ, लगातार हेल्दी 2 कैंडल, और इसके बाद पुल बैक, उसके बाद 12 से ज़्यादा बच गया तो हम एंट्री नहीं लेंगे। आगे देखते हैं, आपको ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है, बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा इसमें। अब देखिए ये गैप अप जा रहा है, गैप अप सॉरी बाइंग ट्रेंड जा रहा है, तो बाइंग ट्रेंड में तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। अगर गैप डाउन खुले तो कहीं तो गैप डाउन खुला नहीं, वापस आते हैं। ये देखिए आपको गैप डाउन हो गया सेलिंग ट्रेंड में, है ना, मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस, तो सेलिंग ट्रेंड में गैप अप हो गया, ये आपका सेलिंग ट्रेंड में क्लोज हुआ और ये गैप अप हो गया। तो कैसे ट्रेड लेंगे, 2 तरीके से मैंने बताया, या तो लगातार 2 आना चाहिए, तो 2 तो सेल ऑफ आ गया ऊपर से, रेजिस्टेंस के बाद ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस आपका ये बन गया रेजिस्टेंस, और ये बन गया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के बाद आपका जो है, रेजिस्टेंस के बाद देखिए 2 कैंडल लगातार है, इसके बाद पुल बैक नहीं आया 2 कैंडल का, क्योंकि ये कैंडल इसका लो ब्रेक कर दिया। तो आगे देखते हैं, अब देखिए पुल बैक के बाद लो ही ब्रेक कर दिया, तो ये भी तो कॉन्फर्मेशन है, मैंने अभी बताया आपको। तो लो ब्रेक पे एंट्री लेंगे, और देखिए कैसा आपको 1:4 से ज़्यादा टारगेट मिल गया, तो ये टारगेट डे हो गया, राइट, ये टारगेट डे हो गया। थोड़ा सा करेंगे, फास्ट करेंगे, ताकि अब देखिए ये सेलिंग ट्रेंड में ही है, सेलिंग ट्रेंड में गैप अप खुल गया, यहाँ गैप अप खुला, तो गैप अप खुलेगा तो हम तो शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कब करेंगे, 2 कंडीशन होगा शॉर्ट करने का, राइट। 2 कंडीशन क्या क्या होगा, पहला तो लो ब्रेक, तो देखिए एक ही कैंडल है, इस सपोर्ट के ऊपर 2 कैंडल क्लोज करना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। अब दूसरा क्या होगा, यहाँ देखिए रिवर्स भी कर गया 70% से ज़्यादा, अब 70% से ज़्यादा रिवर्स कर गया, तो फिर से हम 2 कैंडल लेंगे, तो देखिए रेगुलर 2 कैंडल यहाँ पर आया। अब इसके बाद पुल बैक पे शॉर्ट करेंगे, तो इसके बाद पहला पुल बैक अपने को यहाँ मिला है ना। लेकिन ये देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका रेगुलर 2 कैंडल के बाद ये सपोर्ट बनाया, है ना, ये सपोर्ट बनाया, लेकिन इसका 70% से ज़्यादा रिवर्स कर गया, तो यहाँ भी नहीं लेंगे, राइट। फिर से 2 कैंडल का देखेंगे रूल, तो फिर से 2 कैंडल यहाँ रेगुलर, ये बनाने के बाद जो है, ये देखिए ये बनाने के बाद, ये नया रेजिस्टेंस बनाने के बाद लगातार 2 कैंडल, इसके बाद पुल बैक पे लेंगे, तो 1 है ना, 2, अब इसका लो ब्रेक किया, ठीक है, यानी 1, ये देखिए ये लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, तो इसको ये लोएस्ट पॉइंट को मार्क करते हैं। अब 1 2, ठीक है, अब इसका लो ब्रेक कर दिया, लेकिन देखिए कि प्राइसेस जो है नीचे ब्रेक किया, लेकिन 70% से फिर से ऊपर हो गया, राइट। तो 70% से ऊपर वाला ट्रेड नहीं लेंगे। हुआ क्या, एक बार मेजर कर लेते हैं, ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट है और ये है आपका 25, तो 25 कितना होना चाहिए, 17 तक जाना चाहिए, देखिए 17 तक चला गया, कंसिडरेबल नहीं है, 17-18 चला गया, तो ये भी ट्रेड नहीं होगा, और उसका 12 बजे के बाद फिर कोई एंट्री हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये नो ट्रेडिंग डे हो गया। अब देखिए अब बाइंग ट्रेंड में है मार्केट, है ना, मार्केट बाइंग ट्रेंड में है, लेकिन बाइंग ट्रेंड में ऊपर क्या हो गया, बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन खुल गया तो हम तो क्या करेंगे, हम तो बाई करेंगे। बाई कब करेंगे, अब देखते हैं, ठीक है। तो बाई करेंगे, या तो लगातार 2 कैंडल अपने को बाई मिलना चाहिए सपोर्ट के बाद, तो सपोर्ट पहला मार्किंग यहाँ सपोर्ट हुआ, लगातार सिग्निफिकेंट अच्छा हेल्दी कैंडल मिलना चाहिए, है ना, तो 2 यहाँ हेल्दी मिला, उसके बाद पुल बैक तो आया नहीं कहीं पे, ये लो ब्रेक कर गया। अब ये सपोर्ट, अब देखिए ये चला गया बाइंग, लगातार 2 कैंडल तो मिला, लेकिन उसके बाद फिर से नहीं आया आपका पुल बैक 2 कैंडल का, फिर से लो ब्रेक कर गया। उसके बाद देखिए यहाँ हुआ है, फिर से लो ब्रेक कर गया,
ठीक है, अब 2 कैंडल आया, उसके बाद पुल बैक यहाँ कहीं पे आपको पुल बैक मिला है बाइंग ट्रेंड में, तो लो ब्रेक का एसएल रखेंगे। देखिए कैसा आपको टारगेट मिला है, राइट। तो देखिए 1 बजे के बाद की एंट्री है, लेकिन यहाँ भी आपको मिला है टारगेट। अब ये आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। क्यों? क्योंकि 1 बजे की बाद की एंट्री है ना, लेकिन टारगेट तो मिला है। चलिए इसको नहीं कंसिडर करते हैं क्योंकि 1 बजे की बाद की एंट्री है। बाइंग ट्रेंड में गैप अप, बाइंग ट्रेंड में गैप अप, ये सारे गैप अप है, ये सबको नहीं लेंगे। बाइंग ट्रेंड में गैप अप। अब देखिए सेलिंग ट्रेंड में है ना, सेलिंग ट्रेंड में आ गए, तो सेलिंग ट्रेंड में क्या हुआ, गैप अप ही साइडवेज खुला है, इसको तो नहीं लेंगे, राइट। अब देखिए ठीक है, तो अब ये वापस सेलिंग ट्रेंड में आ गया, सेलिंग ट्रेंड में वापस गैप अप खुला, तो गैप अप खुला तो क्या करेंगे हम, तो सेल करेंगे। सेल कब करेंगे, लगातार 2 कैंडल रेजिस्टेंस है, तो 1-2 कैंडल आ गया, उसके बाद पुल बैक पे, तो पुल बैक तो यहाँ नहीं मिला, यहाँ देखिए कि आपको सपोर्ट बनाया है मार्केट और 2 कैंडल का पुल बैक दिया है ना। तो देखिए 30 पॉइंट का यहाँ भी आपको टारगेट मिल गया है, तो ये भी एक टारगेट डे होगा। अगर आप अच्छे से चाहते हैं कि मैं रूल बाय रूल एक एक करके इसमें प्रैक्टिस करूं, तो प्लीज़ 200 लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। सेलिंग ट्रेंड में वापस गैप अप खुल गया, यहाँ देखिए गैप अप खुला, तो क्या कॉन्फर्मेशन चाहिए अपने को, कॉन्फर्मेशन चाहिए। लगातार 2 कैंडल ऊपर से 2 कैंडल यहाँ तक आ गया, उसके बाद पुल बैक आया नहीं, और देखिए पुल बैक आया नहीं और लो ब्रेक कर गया, तो लो ब्रेक करेगा तो हम तो ट्रेड लेंगे, एग्रेसिव जाएंगे, है ना। 10 पॉइंट का एसएल रखेंगे, यहाँ कहीं पे 10 पॉइंट का एसएल हिट नहीं किया है, और ये देखिए आपको कैसा टारगेट दे दिया है 1:4 का, राइट। तो 1:4 का टारगेट यहाँ भी बुक करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है गैप अप गैप डाउन को, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड को हम ट्रेड करेंगे, राइट। चलिए 1-2 और एग्जांपल देखते हैं, अभी टाइम है 3-4 मिनट का। तो देखिए फिर से सेलिंग ट्रेंड में गैप अप खुला, अब देखिए यहाँ पर कैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है। सेलिंग ट्रेंड में गैप अप खुल रहा है, इस दिन सेलिंग ट्रेंड में गैप अप खुल रहा है, तो हम तो सेल करेंगे, राइट। तो सेल करेंगे, तो आया नीचे, लगातार 2 कैंडल, पुल बैक चाहिए, तो पुल बैक चाहिए, तो देखिए यहाँ पर पुल बैक मिला है ना, ये वाला सपोर्ट वाला कैंडल है, और इसके बाद पुल बैक चाहिए, सपोर्ट बनाया, पुल बैक चाहिए, पुल बैक यहाँ कहीं पे ब्रेक किया, तो पुल बैक का देखिए ये वाला कैंडल पुल बैक है, यहाँ का ब्रेक है, इसका हाई रखेंगे, है ना। देखिए इसका हाई तो बहुत ऊपर है, तो एवरेज साइज का रखेंगे तो 10 पॉइंट जाएगा, तो एक एसएल जाएगा, और एक एसएल के बाद दूसरा जो है ये पुल बैक मिला आपको, तो यहाँ पर लो ब्रेक पे लेंगे, और कैसा आपको टारगेट मिला। तो मैंने पहले ही बोला है, इसका रूल क्या है कि एक दिन में आप 2 ट्रेड ले सकते हैं, तो इसमें आपको 1:4 मिल जाएगा, एक एसएल जाएगा, है ना। अब देखिए बाइंग ट्रेंड में गैप अप, तो ये तो कुछ नहीं लेंगे। बाइंग ट्रेंड में गैप अप, अब देखिए ये भी बाई ट्रेड, अभी तक तो प्राइस बाइंग ट्रेंड में क्लोज हुआ तो गैप डाउन हुआ, राइट। तो बाइंग ट्रेंड में क्लोज हुआ और गैप डाउन हुआ, तो हम तो बाई करेंगे। बाई कब करेंगे, सपोर्ट बनाने के बाद। सपोर्ट कब बनेगा, तो देखिए सपोर्ट बना यहाँ पर, सपोर्ट बनने के बाद लगातार 2 ग्रीन कैंडल, तो 2 ग्रीन कैंडल ये मिला, उसके बाद एक पुल बैक पे, तो देखिए पुल बैक यहाँ मिला अपने को, राइट। पुल बैक मिला, ये एक हाईएस्ट कैंडल और 1-2 इस लाइन के नीचे ही क्लोज किया, और इसके बाद कैसा आपको टारगेट दिया है ना। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ये अगर आपको हर दिन नहीं मिलेगा, महीना में 5-6 ट्रेड मिलेगा, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेगा, ठीक है, इसीलिए कहा गया है, ठीक है। अब देखिए ये बाइंग ट्रेंड का गैप अप, कुछ नहीं करेंगे। बाइंग ट्रेंड का गैप अप, कुछ नहीं करेंगे, राइट। बाइंग ट्रेंड का गैप अप, है ना। अब देखिए सेलिंग ट्रेंड का गैप अप, तो इस दिन तो सेल करेंगे, सेलिंग ट्रेंड में क्लोज हुआ, गैप अप खुल गया तो सेल करेंगे। सेल करेंगे तो क्या करेंगे, लगातार 2 कैंडल आना चाहिए, या फिर लो ब्रेक करना चाहिए। 2 कैंडल आया यहाँ पर लगातार, लेकिन पुल बैक नहीं मिला, फिर से 2 कैंडल आया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए कि आपको आया और पुल बैक नहीं मिला उस तरह का, यहाँ कहीं पे आपको पुल बैक मिला है ना। तो यहाँ कहीं पे पुल बैक मिला, तो ये एक एसएल जाएगा आपका, तो ये एसएल डे मार्क कर देते हैं। अब देखिए कि एसएल किस दिन जा रहा है, जिस दिन आपका ट्रेंड ही चेंज कर दिया पूरा, यहाँ के बाद पूरा बाइंग ट्रेंड चला गया मार्केट, है कि नहीं। ये तो एसएल मार्क करेंगे, इसको एसएल मार्क कर देते हैं, है ना। अब देखिए प्राइसेस सेलिंग ट्रेंड में क्या हो रहा है, बाइंग ट्रेंड में क्या हो रहा है, तो गैप अप खुल रहा है, कुछ नहीं करेंगे इसमें। अब देखिए बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन खुल रहा है, राइट। बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन, तो हम तो बाई करेंगे। कब बाई करेंगे, जब सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट कब बनेगा, देखते हैं। तो लगातार 2 कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद पुल बैक, तो देखिए। और दूसरा क्या है, दूसरा ट्रेड क्या ले सकते हैं कि हाई ब्रेक पर, तो ये तो हाई ब्रेक भी कर रहा है ना। 10 पॉइंट का एसएल रखेंगे और टारगेट मिल जाएगा अपने को, और पुल बैक पर भी लेंगे तो टारगेट मिल जाएगा अपने को, राइट। ये देखिए टारगेट मिल गया, तो ये तो टारगेट है। देख रहे क्या एक्यूरेसी आपको ये दिख रहा है कि मतलब रिट्रेसमेंट के बाद, सपोर्ट के बाद बाई जाना ही जाना है। अगर जिस दिन बाई नहीं गया तो समझो कि वो ट्रेंड ही चेंज हो गया। उस केस में भी हम एसएल बचा सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए वो हाई वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्रेजाइल है, वो आपको क्लासेस में ही ये होगा। बाइंग ट्रेंड का गैप अप, देखिए प्राइसेस बाइंग ट्रेंड में है, गैप डाउन खुला तो हम तो बाई करेंगे। बाई कब करेंगे,
बाई करेंगे जब सपोर्ट बना देगा। सपोर्ट कब बनाएगा, लगातार 2 ग्रीन कैंडल चाहिए और उसका पुल बैक पे 2 ग्रीन कैंडल मिला, पुल बैक गया, अब पुल बैक के बाद बाई कर लेंगे। तो ये देखिए ये पुल बैक आपको यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, ये पुल बैक पे बाई करेंगे और आपको 30 पॉइंट का टारगेट यहाँ भी आपको मिल गया। ये भी है ना, टारगेट डे है। तो देख रहे हैं आप कैसे टारगेट मिल रहा है। देखिए बाई ट्रेड में सब गैप अप सब गैप अप, बाइंग ट्रेंड में गैप अप, ये देखिए ये भी बाइंग ट्रेंड में गैप अप, ये भी बाइंग ट्रेंड में गैप अप, बाइंग ट्रेंड में गैप अप, राइट। अब देखिए ये सेलिंग ट्रेंड में गैप अप, राइट। ये सेलिंग ट्रेंड में प्राइस क्लोज हुआ है, ये लाइन के नीचे है तो सेलिंग ट्रेंड में प्राइस क्लोज हुआ है, तो गैप अप हो गया। गैप अप तो हम तो सेल करेंगे। सेल कब करेंगे, या तो सपोर्ट ब्रेक पे और या तो 2 कैंडल लगातार। तो देखिए सपोर्ट ब्रेक यहाँ तक, ये तो सपोर्ट बनाया, ये देखिए ऊपर चला गया। अब देखिए 1 कैंडल लगातार और 2 सपोर्ट तो इसके ऊपर किया नहीं है, लगातार 2 रेड कैंडल चाहिए, है ना। देखिए ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है ना। लगातार 2 ग्रीन कैंडल तो नहीं मिला, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा था। इस सपोर्ट ब्रेक पर हम एंट्री लेंगे और 1:4 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, है ना, या 3 का। देखिए तो 3 मिल गया है, 3 क्या 4 भी मिल गया। अगर आप हल्का सा होल्ड करेंगे तो ये भी टारगेट डे है, राइट। तो इस तरीके से जो है आपको ट्रेड मिलेगा टारगेट्स के, राइट। सेलिंग ट्रेंड में गैप अप हम तो सेल करेंगे। ये देखिए प्राइसेस सेलिंग ट्रेंड में प्रीवियस डे क्लोज हुआ है, प्रीवियस डे सेलिंग ट्रेंड में क्लोज हुआ है ये वाला, तो अब गैप अप खुल गया, हम तो सेल करेंगे। सेल कब करेंगे, लगातार 2 कैंडल, 1 2 आ गया, अब पुल बैक पे, लो तो ब्रेक किया नहीं अभी तक, ये लो है, पुल बैक पे। तो देखिए यहाँ पर आया और पुल बैक, हमको तो कितना हैंडसम टारगेट दिया, देख रहे हैं आप। ये मिल गया आपको 40 पॉइंट्स का टारगेट, है ना, स्पॉट पे। तो ये तो बहुत ही अच्छा टारगेट है, राइट। तो ये सारे रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स को फॉलो कीजिए। तो हमने कितने बैक टेस्ट किए, देखते हैं कितना बैक टेस्टिंग मिला अपने को, कितने ट्रेड मिले। ओके, तो हमने कहाँ तक बैक टेस्ट किया, हमने बैक टेस्ट किया है टोटल इसको हटाते हैं, टोटल बैक टेस्ट किया है 20 अप्रैल तक, यानी 20 तकरीबन 18 हो गया। 2 महीने का बैक टेस्ट किया। 2 महीने में कितने ट्रेड मिले अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11 ट्रेड अपने को 2 महीने में मिले। यानी अगर मान के चले तो हर महीने में 5-6 ट्रेड मिल रहे हैं एवरेज। अभी अप्रैल 20 तक किया है, राइट, और जून अभी बाकी है, तो 5-6 ट्रेड मिल रहे हैं महीने के। और 6 ट्रेड में कितना एसएल गया, आप देखो एकमात्र एसएल गया है, वो भी ट्रेंड चेंज हुआ है तब। इसकी एक्यूरेसी देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप कोई भी सेटअप यूज कर रहे हो करो, लेकिन उसकी एक्यूरेसी ये फटाक से बढ़ा देगी। अगर आपको दिख रहा है कि सेलिंग ट्रेंड में गैप डाउन खुल रहा है, सॉरी गैप अप खुल रहा है, तो सेल करेंगे। बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन खुल रहा है तो बाई करेंगे सपोर्ट बनने के बाद। तो ये चीज अगर आप करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपका ओवरऑल जो है रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, मनी मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा आपका, राइट। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था मेरी तरफ से, ये मैंने आपको दिया। अगर आप स्टिल चाहते हो कि मैं और भी इसके ऊपर बैक टेस्टिंग लाऊं तो प्लीज कमेंट करो, 200 लाइक के ऊपर करो, ठीक है, वीडियो को, और इसको और वीडियो को शेयर करो। डेफिनेटली मैं लाऊंगा इसके ऊपर और इसको और अच्छे से बताऊंगा। रूल्स की बात करें तो एक बार मैं रूल्स वर्बली जो है रिपीट कर देता हूं, राइट। तो मैंने बता दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कब मार्क होगा, 2 कैंडल रेगुलर होना चाहिए तब वो कंफर्म करेगा, है ना। और फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रेगुलर 2 कैंडल्स और लो ब्रेक, ठीक है, ये समझ में आ गया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब मार्क करेंगे, जब उसके ऊपर 2 कैंडल या उसके नीचे 2 कैंडल क्लोज करेगा, या रेगुलर 2 कैंडल रेजिस्टेंस से या सपोर्ट से। जब बाई करेंगे तो 2 ग्रीन, जब सेल करेंगे तो 2 रेड रेगुलर आना चाहिए, तब हम उसके बाद पुल बैक या फिर हाई या लो ब्रेक पे शॉर्ट कर सकते हैं या लॉन्ग कर सकते हैं। गैप शुड बी सिग्निफिकेंट, ठीक है, लास्ट क्लोजिंग प्राइस से गैप 15 पॉइंट से 20 पॉइंट का होना चाहिए। एंट्रीज कैन बी मेड ऑन पुल बैक कैंडल्स और हाई ब्रेक या लो ब्रेक, राइट, ऑन हाई ब्रेक और लो ब्रेक, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, पुल बैक रिट्रेसमेंट शुड नॉट बी मोर देन 70%। मैंने अभी आपको बताया कि पुल बैक का रिट्रेसमेंट 70% से, क्या जोन, कौन सा जोन, अगर देखिए मैं बता देता हूँ आपको, समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, ये समझ लीजिए। जैसे कि देखिए ये दिन हमको टारगेट मिला, अब ये देखिए ये पूरा कितना 2 कैंडल लगातार बन रहा है, तो यहाँ से लेके ये जो आपका जो सपोर्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट्स हो गए, 80 पॉइंट्स ऑलमोस्ट हो गए, तकरीबन 80 पॉइंट्स हो गए, राइट। यानी ये 80 पॉइंट्स, अगर यहाँ से जो रिट्रेसमेंट, ये जो पुल बैक आया, ये इसका 70% कितना होगा, 56। अगर ये इसका 56 तक, यानी इधर कहीं तक अगर रिट्रेसमेंट कर देता, राइट, 56 पॉइंट तक इस जोन का, राइट, इस जोन का, ये 80 हो गया, 56, हाँ यहाँ ठीक है, सही बात है। अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर देता तो ये ट्रेड हम नहीं लेते, तभी लेते जब इसके नीचे प्राइसेस आता,
इसके ऊपर के प्राइसेस में पुल बैक बनी लेते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि 70% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं करना चाहिए, राइट। इन दैट केस एंट्री मत बनाना, वेट करना प्राइसेस के नीचे आने का या ऊपर जाने का। 2 एंट्रीज कैन बी प्लान्ड इन अ डे, 2 एंट्री एक दिन में बनाया जा सकता है। 10 पॉइंट का एसएल और 30 से 40 पॉइंट का टारगेट ट्रेलिंग करके हम रख सकते हैं, राइट। तो ये कुछ रूल्स थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर इसके ऊपर बैक टेस्ट वीडियो चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक करो। 200 लाइक के ऊपर आना चाहिए गाइज इस पर प्लीज़, है ना। आप देखो, अगर आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप फ्री है और ये प्रीमियम ग्रुप है, वो भी आपको उसके लिए आपको मेरे को मैसेज कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे, राइट। फेक ग्रुप प्लीज़ मत ज्वाइन करना, मेरे नाम से फेक ग्रुप बन रहे हैं। ये देखो, आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये फेक ग्रुप है मेरे नाम से, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन मत करना, राइट। ये देखो, ये अभी वापस से जो है ये दोनों मेरा ही ग्रुप है। अच्छा, ये तो है, ठीक है। और मेरे नाम से अभी फ़िलहाल ये एक है, बाकी लोग ने लगता है चेंज कर दिया है। तो ये वाला ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन मत करना, ये इसको मैसेज मत करना, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिए और सपोर्ट करिए, राइट। तब तक के लिए प्लीज़ कीप योर सेल्फ सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में बैक टेस्टिंग वाले में, तब तक के लिए जय हिंद।